हेलो एवरीवन। आज से शुरू हो रही है अशोक सिंह मालवा बुक कंप्लीट लेक्चर सीरीज। हर चैप्टर कंसेप्ट एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ। अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जनरल एग्रीकल्चर। और हम लोग बात कर एग्रीकल्चर जो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जो दो वर्ड एगर और एग्री और कल्चरा से बना हुआ है। एगर और एग्री का मतलब होता है सॉइल और लैंड, एंड कल्चरल का मतलब कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर का मतलब हो जाता है कि सॉइल और लैंड का कल्टीवेशन करना, यानी भी किसी भी सॉइल और लैंड जो होता है उसको अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल और लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर एक वह प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग सॉइल और लैंड को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के पर्पस से या लाइफ स्टॉक को रियरिंग करने के पर्पस से जो हम लोग सॉइल और लैंड का कल्टीवेट करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। हम लोग अगर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग जो और 10,000 BC के आसपास स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है शिप का डोमेस्टिकेशन किया गया जो 8700 BC में स्टार्ट हुआ। गोट का डोमेस्टिकेशन 7700 BC में स्टार्ट किया गया। वीट एंड बार्ले का जो है कल्टीवेशन 7500 BC से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ मे 4400 BC में स्टार्ट किया गया और पोटैटो का कल्टीवेशन 3500 BC में स्टार्ट किया गया। हम लोग वीट यानी कि पहिया का जो है आविष्कार 3400 BC में हुआ। और इंटीवेशन ऑफ मतलब कि हल का जो है आविष्कार 2900 BC में हुआ। और सिल्क वर्म का डोमेस्टिकेशन जो चाइना में सबसे पहले किया गया था वो 2700 BC में किया गया। राइस का कल्टीवेशन यानी कि राइस की खेती 2200 BC में स्टार्ट किया गया। और सोरगम का कल्टीवेशन 1725 BC में स्टार्ट किया गया। आयरन का यूज 1400 BC से स्टार्ट किया गया। ने हम लोग बात करते जितने भी कल्चर मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो होते लैटिन वर्ड से होते हैं। जो लॉजी यानी कि लॉजी वर्ड्स होते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, ये सब आपका जो ग्रीक वर्ड होता है। पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है, पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको जो है ग्रीक नहीं होता है, ये आपको लैटिन होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है जिसको आप लोग को याद रखना होगा कि पोमोलॉजी जो है वो आप लोग का ग्रीक वर्ड नहीं बल्कि लैटिन वर्ड है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेमोलॉजी, नेमाटोलॉजी, पेडोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी ये सभी ग्रीक वर्ड है। एक्सेप्शन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पोमोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर डिराइव फ्रॉम बोथ लैटिन एंड ग्रीक रूट। यानी कि पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है आपका ग्रीक वर्ड ही बस नहीं, ये आपको लैटिन वर्ड से भी डिराइव किया गया है। अगर हम लोग टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें वो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो 219 मिलियन पर हेक्टेयर। ये 21-22 की डाटा है। नेट सोन एरिया 21-22 के अकॉर्डिंग 141 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया 120.38 मिलियन हेक्टेयर है। ये सभी डाटा आपके 2021-22 के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पर बताया गया है। अगर हम लोग टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया की बात करें तो वो 24.62% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें वो आपका 155.4% 2021-22 के अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग ICAR के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे पहले आपका CIARI सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1978 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग कजरी की बात करें, सेंट्रल एयर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका जोधपुर राजस्थान में है, जो आपका 1959 में जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो CIA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, 1976 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये इसको आप लोग जरूर याद करिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और कजरी भी आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट उसके बाद CIA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एलाइड हॉर्टिकल्चर जो बीकानेर राजस्थान में है, जो 1993 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट बात करें CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, जो 1976 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था।
और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, जो 1924 में आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्पलेट हॉर्टिकल्चर, जो आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, जो 1994 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसकी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका गंगटोक सिक्किम में है, 2016 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सिक्किम में है, ये आप लोग याद करना है, याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में। हम लोग उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं CPR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जो 1949 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्रीडा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो हैदराबाद में इस्टेब्लिशमेंट 1985 में ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है, जो 1987 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में, जो 1946 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो है आपको देहरादून उत्तराखंड में, जो 1974 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कलनार हरियाणा में है, जो 1969 में आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में ये है, और 1947 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इला गोवा में, जो 1979 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली में, जो 1970 में आप इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में, जो 1962 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड में ये है। उसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ रिसर्च, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो 1993 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS भोपाल MP में ये है, जो 1988 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो 1952 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जो 1999 में आप लोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका करनाल हरियाणा में, जो 1923 में किया गया इस्टेब्लिशमेंट। उसके नेक्स्ट हम लोग बात करते थे, ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में 2012 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और बायोटिक स्टेट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है वह आपका बारामती महाराष्ट्र में है, जो 2009 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आपको ये दोनों इंस्टीट्यूट जरूर याद रखने, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि बायोटिक कहाँ है और बायोटिक कहाँ है, तो इसको आप लोग जरूर से याद रखें। नेक्स्ट के बाद हम लोग बात करते हैं शुगरकेन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जो 1912 में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल की रिसर्च के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जो 1987 में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका लुधियाना पंजाब में, जो 2015 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च आपको न्यू दिल्ली में है, जो 1991 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो आपका राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना में है, जो 1958 में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में, जो 1977 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट से जो रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट है वह कहाँ पे, वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो 1988 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो आपका तेलंगाना में है, जो हैदराबाद तेलंगाना में है, जो 1965 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नागपुर महाराष्ट्र में 1985 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस माऊ उत्तर प्रदेश 1979 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कोचीन केरला में, जो 1957 में आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। CIF सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो 1987 में आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो न्यू दिल्ली में है, जो आपका 1905 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर, मतलब कि NRC जो है, टोटल 15 NRC है। और NRC फॉर ग्राउंडनट जो 1979 में
में यहाँ पर देखिए जूनागढ़ में जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे एक बात करेंगे कि क्रॉप वाइज जो है एनआरसी कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहला जो है एनआरसी यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचुरी तमिलनाडु में जो 1993 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर हम लोग एनआरसी फॉर ग्रेप्स की बात करें तो वह पुणे महाराष्ट्र में जो 1997 में किया गया था। हमने और आगे लीची की बात का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो मुजफ्फरपुर बिहार में जो 2001 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर हम लोग एनआरसी फॉर पोमग्रेनेट की बात करें तो वह सोलापुर महाराष्ट्र 2005 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कैमेल के बारे में बात करें वो आपका जो है बीकानेर राजस्थान 1984 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बात करें तो वो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट के जो है वो आपका हैदराबाद तेलंगाना 1999 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और नेक्स्ट हम लोग नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में 1988 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट MGIFRI, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। और ये आपका मोतिहारी बिहार में है और 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और नेशनल ब्यूरो की बात टोटल 6 नेशनल ब्यूरो हैं जो जिसमें पहला है आपका NBPG या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो आपका न्यू दिल्ली में जो 1976 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म माओनाथ भाजन उत्तर प्रदेश में जो 2001 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट आपका NBAI या नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स जो है बेंगलोर कर्नाटका में 1992 में आपका ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट NBSS एंड LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग आपका नागपुर महाराष्ट्र में जो 1976 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट NBAG या नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स आपका करनाल हरियाणा में है जो 1984 में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। NBFGR जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो 1983 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोटल ICR जो है डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कितने हैं। टोटल 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ICR के अंदर। उस कौन कहाँ है तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ देखिए डायरेक्टर ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात में 1979 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो है इंदौर मध्य प्रदेश में 1987 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ रेसिड एंड मस्टर्ड जो है ये आपका भरतपुर राजस्थान में जो 1993 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और मशरूम रिसर्च का जो डायरेक्टर जो है आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में जो 1983 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। डायरेक्टर ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च आपका पूरा महाराष्ट्र में जो 1984 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च आपका आनंद गुजरात में जो 1992 में किया गया। डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च जो है आपका पूना महाराष्ट्र में 2009 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन फुट एंड माउथ डिजीज FMD के जो है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में जो 1968 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में जो 1988 में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च जो है आपका भीमताल नैनीताल UK में है जो 1987 में आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर हम लोग बात AICR मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट टोटल 60 है। इसमें सबसे पहले जो है AICLP जो है आपका मेज में आया जो 1957 में आया था। बात आगे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो है AICRP जो है मेज में 1957 में आया था। उसके बाद आपका जो राइस में आया गया राजेंद्र नगर हैदराबाद 1965 में आपको राइस में AICRP आया था। उसके बाद हम चिकपी में आप लोग का 1993 में आया गया था। उसके बाद पिजन पी आप लोग ऐसे कानपुर उत्तर प्रदेश में आ गया था। आप लोग को ये जरूर याद MULLARP में जो है आपका M से मूंग बीन हो जाएगा, U से उड़द बीन, L से लेंटिल एंड L से लेथायरस एंड A से यहाँ का एंड हो गया, R से आपका राजमा P। तो क्वेश्चन में आप पूछा जाता है कि MULLARP में जो है इनमें से कौन सा नहीं आपको ऑप्शन में दे देगा मूंग बीन, उड़द बीन, लेंटिल और एक कोई और दे देगा। आपको पूछा जाएगा कि MULLARP जो है इनमें से कौन इसमें अंदर नहीं आता, उसको आप ऑप्शन मारना है। इस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछा है, उसको आप लोग जरूर पढ़े। AICLP ऑन व्हीट एंड बार्ले करनाल हरियाणा 1965 में है। और जाके AICRP ऑन पर मिलेट जोधपुर राजस्थान 1965 में है। और स्मॉल मिलेट का जो बेंगलोर कर्नाटका 1986। और जाके शुगर कैन का ऐसे लखनऊ उत्तर प्रदेश 1970 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कॉटन कोयम्बटूर तमिलनाडु
AICRP ऑन सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश 1967 में। रिनसीड का AICRP ऑन रिनसीड कानपुर उत्तर प्रदेश। AICRP ऑन IPM एंड बायो कंट्रोल बेंगलोर कर्नाटका। AICRP ऑन फ्रूट बेंगलोर कर्नाटका और एरिड जोन फ्रूट्स AICRP बीकानेर राजस्थान में है। AICRP ऑन मशरूम सोलान हिमाचल प्रदेश। AICRP पोटैटो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। AICRP केस में काजू की जो है पुटूर कर्नाटका में आप लोग की है। AICRP ऑन फ्लोरिकल्चर आपका पूना महाराष्ट्र में है। AICRP ऑन ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। AICRP ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना 1983 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसे जान देखिए। AICRP ऑन होम साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या। AICRP ऑन पी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इस तरह आप लोग टोटल कितने AICRP वहाँ पे PDF में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके इस PDF को डाउनलोड करके आप जो बाकी की जो इंस्टीट्यूट आप लोग पढ़ सकते हैं। AICRP आप लोग पूरा डिटेल वहाँ देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कितने हैं, तो वह टोटल सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वह 3 है। हम सबसे पहला आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इम्फाल मणिपुर में है। और उसके बाद पहला आपका ये नेक्स्ट आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा बिहार में है। नेक्स्ट रानीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जो झांसी यूपी में है। डिमांड यूनिवर्सिटी जो है टोटल 4 डिमांड यूनिवर्सिटी है। जिस सबसे पहला आपका IRI न्यू दिल्ली है। NDLI करना हरियाणा है। उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर वेरी उत्तर प्रदेश आपका। 4th है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरी एजुकेशन मुंबई। ये 4 आपका डिमांड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरह की और भी लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और आगे के लेक्चर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।